जय शू की। मैं हूँ प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वेतास एशिया की हिंदी सर्विस। कल से समाचार में आप सभी का स्वागत है। कल से समाचारों में प्रमुख हैं। पोप फ्रांसिस असीसी में गरीब लोगों से मुलाकात करेंगे। कार्डिनल तागले ने कहा, हम धर्म सभा प्रतिक्रिया में संत जोसेफ से प्रेरित हूँ। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने नए सर्वोच्च प्रमुख का चुनाव किया। kaduna में अपहृत सेमिनरी के 3 छात्र रिहा हुए। ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फादर लिनस कुजूर एसजे का निधन। गोवा के आर्चबिशप ने समाज में थिएटर समूह के योगदान की सराहना की। भारतीय प्रांतीय मंत्री ने ईसाइयों को सर्वाधिक बच्चों के साथ पुरस्कृत किया। धर्मांतरण की आरोपी 3 ईसाई महिलाएं जमानत पर रिहा। आर्चबिशप ने मिशनरियों का सर्वेक्षण करने के लिए कर्नाटक के कदम की निंदा की। अब जानते समाचार विस्तार से। पोप फ्रांसिस असीसी में गरीब लोगों से मुलाकात करेंगे। पोप फ्रांसिस 12 नवंबर को असीसी शहर जाएंगे और गरीबों से व्यक्तिगत मुलाकात करेंगे। पोप फ्रांसिस के शहर असीसी में पोप फ्रांसिस की गरीबों से मुलाकात व्यक्तिगत होगी, जहां वे 14 नवंबर गरीबों के लिए विश्व दिवस की तैयारी हेतु पूरे यूरोप के करीब 500 लोगों के बीच सुनने और प्रार्थना के कार्यक्रम में भाग लेंगे। गरीबों के लिए विश्व दिवस के द्वारा पोप जागरूकता लाना चाहते हैं और सभी लोगों से अनुरोध करते हैं कि वे गरीबों की पुकार सुने। कार्डिनल तागले ने कहा, हम धर्म सभा प्रतिक्रिया में संत जोसेफ से प्रेरित हों। वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में लोक धर्मियों के सुसमाचार प्रचार हेतु गठित धर्म संघ के अध्यक्ष कार्डिनल लुइस एंटोनियो तागले संत जोसेफ को समर्पित इस विशेष वर्ष में उनके प्रति विशेष भक्ति के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि हम सभी उनके गुणों से प्रेरणा पा सकते हैं। संत जोसेफ न केवल सभी पिताओं के लिए बल्कि सभी बपतिस्मा प्राप्त लोगों के लिए एक सामयिक और कामयाब व्यक्ति हैं। कार्डिनल लुइस एंटोनियो तागले ने विशेष वर्ष पर वाटिकन मीडिया के साथ एक साक्षात्कार में इस बात पर जोर दिया, जिसे संत जोसेफ विश्वव्यापी कलीसिया के संरक्षक के रूप में घोषणा की 150वीं वर्षगांठ के अवसर पर संत पिता फ्रांसिस द्वारा वांछित किया गया था। kaduna में अपहृत सेमिनरी के 3 छात्र रिहा हुए। सोमवार को उत्तरी नाइजीरिया के kaduna में क्राइस्ट द किंग मेजर सेमिनरी के अपहृत सेमिनरी के 3 छात्र रिहा हुए। अपहरण के 2 दिनों के बाद वे मुक्त हुए हैं। कफानटन धर्म प्रांत के चांसलर फादर इमानुअल उकेकुक्वा अकोला ने बुधवार को एक बयान में उनकी रिहाई की पुष्टि करते हुए कहा, अपहरण के 48 घंटे बाद ही हमारे प्यारे धर्म बंधु अपहरणकर्ता से मुक्त हो गए हैं। फादर अकोला ने उन सभी लोगों के प्रति अपना आभार प्रकट किया है जिन्होंने उनके लिए प्रार्थना की है और सेमिनरी के छात्रों तथा जो भी अपहरणकर्ता के चंगुल में है उनकी शीघ्र रिहाई की कामना की है। मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने नए सर्वोच्च प्रमुख का चुनाव किया। केरल स्थित मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च ने मैथ्यू मार सिवेरियोस मेट्रोपॉलिटन को अपना सर्वोच्च प्रमुख चुना है। उन्होंने बेसिलियोस मार थॉमस पौलोस द्वितीय का स्थान लिया है, जिनकी इस वर्ष जुलाई में मृत्यु हो गई। 72 वर्षीय बिशप नए कैथोलिक और मलंकारा मेट्रोपॉलिटन होंगे। उन्हें 14 अक्टूबर को 47वें मलंकारा सीरियन क्रिश्चियन एसोसिएशन की बैठक में सर्वसम्मति से चुना गया, जो एक शीर्ष निकाय है जिसमें मलंकारा ऑर्थोडॉक्स सीरियन चर्च के तहत सभी पैरिशों के पुरोहितों और सामान्य प्रतिनिधि शामिल हैं। ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फादर लिनस कुजूर एसजे का निधन। रोम के परम धर्मपीठ ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर फादर लिनस कुजूर येसु समाजी का निधन 14 अक्टूबर को सुबह 8:30 बजे हुआ। 23 सितंबर को वे कोविड पॉजिटिव पाए गए थे। 24 सितंबर को रोम के एक अस्पताल में भर्ती किए गए थे। परम धर्मपीठ ग्रेगोरियन यूनिवर्सिटी के रेक्टर नूनो दा सिल्वा गोंजाल्स येसु समाजी ने एक शोक समाचार जारी करते हुए कहा, बड़े दुख के साथ आप सभी को सूचित करता हूं कि 14 अक्टूबर को रोम में फादर लिनस कुजूर एसजे का निधन हो गया। गोवा के आर्चबिशप ने समाज में थिएटर के योगदान की सराहना की। गोवा दमन के आर्चडायसिस ने 16 अक्टूबर को विश्व संचार सप्ताह का समापन किया।
जिसमें आर्च बिशप फिलिप नेरी ने संस्कृति की रक्षा करने और विभिन्न सामाजिक मुद्दों पर लोगों को शिक्षित करने के लिए थिएटरिस्ट की सराहना की। सप्ताह 10 अक्टूबर को विश्व संचार दिवस की थीम के साथ शुरू हुआ आओ और देखो। इस उत्सव में गोवा के तीरंदाजों के साथ एक कार्यशाला और CCR टेलीविजन चैनल पर विश्व संचार दिवस के लिए पोप फ्रांसिस के संदेश पर एक सप्ताह का प्रतिबिंब शामिल था। थिएटर एक प्रकार का संगीत थिएटर है जो गोवा, मुंबई और दुनिया के अन्य हिस्सों में कोंकणी बोलने वालों में लोकप्रिय है। भारतीय प्रांतीय मंत्री ने ईसाइयों को सर्वाधिक बच्चों के साथ पुरस्कृत किया। मिजो लोगों की घटती आबादी के लिए चिंता ने पूर्वोत्तर राज्य मिजोरम के एक भारतीय प्रांतीय मंत्री को अपने निर्वाचन क्षेत्र में सबसे अधिक बच्चों वाले माता पिता को नगद पुरस्कार देने के लिए प्रेरित किया है। खेल और युवा मामलों के कनिष्ठ मंत्री रॉबर्ट रोमावियर रॉयटे ने कथित तौर पर 12 अक्टूबर को अपने आइजोल पूर्व द्वितीय निर्वाचन क्षेत्र में 17 माता पिता को 2,50,000 रुपए वितरित किए। नगद पुरस्कार माता पिता को अधिक बच्चे पैदा करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए था। धर्मांतरण के आरोपी 3 ईसाई महिलाएं जमानत पर रिहा। उत्तर प्रदेश में धर्मांतरण विरोधी कानून के कथित उल्लंघन के आरोप में पुलिस द्वारा गिरफ्तार की गई 3 ईसाई महिलाओं को एक स्थानीय अदालत ने 13 अक्टूबर को जमानत पर रिहा कर दिया है। 14 अक्टूबर को प्रोटेस्टेंट ख्रिस्ती संप्रदाय के पास्टर दीनानाथ जायसवाल ने बताया कि उत्तर प्रदेश के मऊ जिले में हुई घटना में गिरफ्तार एक पादरी सहित 4 अन्य की जमानत याचिकाओं पर 16 अक्टूबर को सुनवाई होने की संभावना है। हिंदू कट्टरपंथियों ने रविवार को एक प्रार्थना समारोह में शामिल लगभग 50 ईसाइयों पर हमला कर दिया था। उक्त 7 व्यक्ति इन्हीं ईसाइयों में से थे। पास्टर जायसवाल ने कहा, महिलाएं इतनी आहत है कि वे अपनी पीड़ा को समझाने की स्थिति में नहीं हैं। उन्होंने कहा, राज्य के विभिन्न हिस्सों में उनकी प्रार्थना सभाओं पर बार बार हमलों के बाद राज्य में ईसाई जबरदस्त दबाव और भय में जी रहे हैं। अपना नाम न बताने की शर्त पर एक स्थानीय कैथोलिक पुरोहित ने बताया कि कथित बलात् धर्मांतरण गतिविधियों पर रोक लगाने के बहाने कट्टरपंथी हिंदू दलों के हमले उत्तर प्रदेश में बढ़ते ही जा रहे हैं। आर्च बिशप ने मिशनरियों का सर्वेक्षण करने के लिए कर्नाटक के कदम की निंदा की। कर्नाटक राज्य में कैथोलिक नेताओं ने ईसाई मिशनरियों का सर्वेक्षण करने के लिए राज्य सरकार के कदम पर नाराजगी व्यक्त की है। इसे खतरनाक कदम बताया है। पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा कथित तौर पर दक्षिणी राज्य में काम कर रहे मिशनरियों के सर्वेक्षण का आदेश देने के लिए सहमत होने के बाद आर्च बिशप मचाडो ने 15 अक्टूबर को एक बयान में कहा, हम इस अभ्यास को निरर्थक और अनावश्यक मानते हैं। वास्तव में धर्मांतरण दलदली और धार्मिक विरोधी भावनाओं की पृष्ठभूमि के साथ जिन्हें कोड़ा जा रहा है, ऐसे सर्वेक्षण करना खतरनाक है। हमारे समुदाय पूजा स्थलों के साथ साथ पुरोहितों और बहनों की पहचान की जाएगी और उन्हें गलत तरीके से निशाना बनाया जा सकता है। हम पहले से ही उत्तर प्रदेश और कर्नाटक में ऐसी घटनाओं के बारे में सुन रहे हैं। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार।